क्या भक्तों, अध्यात्म के रास्ते पर चलने से लोग क्यों डरते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें धैर्य की बड़ी आवश्यकता है और दृढ़ निश्चय की। धैर्य इसलिए क्योंकि देखिए, ये कोई ऐसा कोई चमत्कार तो है नहीं कि आपने आज अध्यात्म में घुसे और कल चमत्कार हो जाए आपके जीवन में, ये तो होगा नहीं। क्योंकि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो अभी संचित कर्म हैं, उनको काटना बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं, शुरू होते हैं, कोई भी जाप शुरू करते हैं, किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो कुछ ना कुछ अड़चन अवश्य आती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कुछ पूर्व जन्म के कर्म की वजह से कर्म बाधा डालते हैं, और उन बाधाओं को अगर हमने शांति से झेल लिया तो फिर आगे हमारी जीत ही जीत है। या फिर कभी कभी आप जिन इष्ट की जाप कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं, या देखने के लिए कि यह अपने रास्ते से डगमगा तो नहीं जाता है। ठीक है। तीसरी एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं बाधा डालती हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं। नकारात्मक ऊर्जा नहीं कह सकते, एक तरह से जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं उन्हीं के गण या योगिनियाँ होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो उनके भी बहुत सारे तरीके हैं आगे बढ़ने के, लेकिन उसके लिए आपको एक गुरु धारण करना आवश्यक है। और गुरु क्या करता है, गुरु किस लिए आवश्यक है? उसका कारण यह है कि गुरु उस रास्ते से गुजर चुका होता है और उसको पता होता है कि इन अड़चनों से हमें कैसे पार लगना है, तो वो आपको रास्ता बताता है। जब भी आपको कोई परेशानी आती है, आप अपने गुरु से उस चीज़ को शेयर करते हैं और वो आपको रास्ता बताता है, और आप बड़ी आसानी से उस परेशानी से आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ती है। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता ज़रूर है। अगर आप किसी शरीरधारी इंसान को गुरु नहीं बनाना चाहते तो आप किसी भी देवी देवता को गुरु धारण कर लीजिए। जिन इष्ट की आप पूजा करें उन्हें ही गुरु धारण कीजिए वैसे तो, ठीक है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अध्यात्म का रास्ता जो है सुकून देने वाला रास्ता है, जिससे कि आप जो बाहर मुखी हो रखे हैं ना, बाहर मुखी का मतलब है जो बाहर के लोगों की ओर आपका रुझान है कि हाँ मैं उसके साथ बैठूंगा या उसके साथ कहीं घूमने जाऊंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो आपका जो बाहर मुखी जो मन है ना, वो अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। आपको समझ आने लगता है कि किसी के साथ फालतू बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मिलेगा वो भगवान की शरण में ही मिलेगा। जय मां कामाख्या भक्तों।